दिस इज़ डॉक्टर एस.के. सिंह और आज डिस्कस करेंगे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो नीट और एम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और वो हम आज क्लास साइक्लोस्टोमेटा एगेंथा वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो हर दिन, जैसे मैंने कमेंटमेंट किया था कि 6 to 7 o'clock के बीच में आपको हर दिन इवनिंग में आपको वीडियो मिलेगी, तो मेरे चैनल पे आके देख लीजिएगा। हर दिन नीट तक आपको 6 to 7 o'clock आपको वीडियो मिलेगी ताकि आपका रिजल्ट इम्प्रूव हो और आपका सिलेक्शन हो सके। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको नीट और एम्स में सफलता दिलाने के लिए अग्रसर है। और चलिए स्टार्ट करते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं, ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर पैरासाइट ऑन द सम फिशेस। मतलब जो जितने भी साइक्लोस्टोमेटा होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। किस पे पैरासाइट करते हैं? फिश पे, यानी फिश को ये डिजीज़ कॉज करते हैं। और ये डिवीज़न एगेंथा में आता है। द लैक ऑफ जॉ, इनमें जॉ नहीं होता है। फिश जैसे दिखते हैं बट जॉ नहीं होता है। साइक्लोस्टोमेटा हैव अ इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग अ 6 to 14 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। तो काफ़ी बॉडी इनकी इलोंगेटेड होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, और इनके अंदर करीब 6 से 14 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट होते हैं। और एंड देयर गिल्स पाउच फॉर द रेस्पिरेशन एंड कंटेनिंग द सकिंग एंड सर्कुलर माउथ। इनका जो माउथ होता है सर्कुलर होता है, ठीक है। बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, फिश लाइक दिखते हैं। और गिल्स पाउच जो होता है मेनली रेस्पिरेशन के लिए होता है। इनकी बॉडी पे कोई भी स्केल्स नहीं होती है और ना ही कोई फिन्स प्रेजेंट होता है। जैसे हम फिश में देखेंगे तो उसमें स्केल वगैरह होता है, जबकि इसमें नहीं होता है। सिंगल डॉर्सल नॉस्ट्रिल लीड टू द क्लोज नेजल सैक। इनका जो नेजल सैक होता है वो भी काफ़ी क्लोज होता है। ये फ़र्क है ये सब चीज़। क्रैनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस। मतलब कि जो क्रेनियम है, जैसे क्रेनियम इज़ मेनली कंसर्न फॉर द ब्रेन, और जो वर्टेब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजिनियस है। जबकि हम अपने अंदर देखेंगे तो सारा बोन ही होता है। क्रेनियम बोन होता है, वर्टेब्रल बोन होता है, ठीक है। इनका जो होता है वो कार्टिलेजिनियस का होता है। सर्कुलेशन जो होता है क्लोज टाइप होता है, ठीक है, ओपन टाइप नहीं होता है। और साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं मरीन होते हैं, बट माइग्रेट फॉर द स्वामिंग फॉर द फ्रेश वाटर। वो माइग्रेट हो जाते हैं एग ले करने के लिए, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। और एग ले करने के बाद कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं। आफ्टर स्वामिंग विथ अ फ्यू डेज दे डाई। सो दैट द लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस दे रिटर्न इनटू द ओशियंस। तो लार्वा वहाँ पे आया फ्रेश वाटर में, और थोड़ा बड़ा होने के बाद वो मेटामॉर्फोसिस करके फिर से मरीन वाटर ओशियंस में आ जाता है। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन दैट इज लैम्प्रे एंड माइग्जिन दैट इज हैगफिश। कुछ ऐसे आप डायग्राम भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि शो करता है कि ये साइक्लोस्टोमेटा है, फिश लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो ये है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एनिमल्स कॉम्प्रोमाइजेज जॉलेस फिश। तो इन्हें हम जॉलेस फिश कहते हैं। मैकर्स एंड रोहू, लैम्प्रे एंड हैगफिश, गप्पी एंड हैगफिश, एंड लैम्प्रे एंड ईड्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप प्लीज़ इसका आंसर बताएं। ये मान लीजिए मैं फर्स्ट इसे बोल देता हूँ, तो फर्स्ट का क्या आंसर होगा प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके। नाउ वी टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ गैंथोस्टोमेटा। मतलब ऐसे फिश जिनके अंदर मतलब जॉ प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रिक थाइज की, फिर हम ऑर्थिक थाइज के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्ट्रिक थाइज जो होते हैं ये सारे के सारे मोस्टली मरीन होते हैं, सारे समुद्र के पानी में मिलने वाले मछली होते हैं, विद कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। इसका एंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेजिनियस से बना होता है। द बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइन होती है विद अ 5 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स विदाउट एनी गिल्स कवर। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए गिल्स है, तो गिल्स को कवर करने के लिए एक चीज़ होता है दैट इज ओपरकुलम। तो इसमें ओपरकुलम नहीं होता है, विदाउट एनी ओपरकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइन होती है, दे हैव अ 5 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स विदाउट एनी गिल्स कवर दैट इज ओपरकुलम। गिल स्लिट मे बी प्रेजेंट ऑन आइदर ऑन लेटरल साइड ऑफ द हेड और वेंट्रल साइड ऑफ द हेड। जो गिल स्लिट होंगे
गिल्स होगा जो कि रेस्पिरेशन में मदद करता है। ये वेंट्रल लेटरल साइड ऑफ द हेड हो सकता है या वेंट्रल साइड ऑफ हेड हो सकता है, दोनों तरफ हो सकते हैं गिल स्लिट्स, जो कि मेन रेस्पिरेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें देखेंगे कि स्किन इनका जो होता है काफ़ी टफ होता है। दे कंटेन माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल। तो देखिए जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट थाइज के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्ट थाइज जो होता है इनका जो स्केल होता है प्लेक्वाइड स्केल होता है। टीथ मॉडिफाई होके ही प्लेक्वाइड स्केल में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ बैकवर्डली डायरेक्टेड, बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है, मतलब पीछे की तरफ होते हैं। जॉ इनका बहुत ही पावरफुल होता है, किसी भी जॉ से किसी प्रे को पैरालाइज कर सकते हैं। एंड दिस एनिमल्स आर प्रीडेटर्स की तरह यूज़ होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि इनके बॉडी के अंदर कोई भी एयर ब्लैडर नहीं होता है। एयर ब्लैडर का मतलब ये होता है कि इसमें एयर कंटेन रहेगा तो इन्हें कॉन्टिन्यूस स्विमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ देर तक रुक के आराम भी कर सकते हैं। बट एयर ब्लैडर इसमें है ही नहीं, तो बायोन्सी प्रोवाइड नहीं हुआ, बायोन्सी प्रोवाइड नहीं होगा तो अगर ये कंटिन्यूस स्विम नहीं करेंगे तो वो डूब जाएंगे। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव अ स्विम कॉन्टिन्यूसली टू अवॉइड द सिंकिंग। डूबने से बचने के लिए इन्हें कॉन्टिन्यूस स्विमिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। हार्ट इनके दो चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल्स और एक वेंटिकल्स। दो चैम्बर हार्ट मछलियों में पाया जाता है। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दैट इज दे लैक ऑफ कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर्स। तो ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, मतलब इनमें कैपेसिटी नहीं होती है। जबकि हम लिजर्ड वगैरह में देखेंगे तो उनमें कैपेसिटी होती है, अगर ठंडी के टाइम में अपने बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट कर लिया तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट ये बहुत एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम मतलब कि समर में मर भी सकते हैं क्योंकि इनमें ये पोटेंशियल डेवलप नहीं होता है। सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल बिल्कुल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन बेसिकली इंटरनल होता है, विविपेरस इन नेचर होता है। और एग्जाम्पल सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज कॉल्ड टॉर्पीडो। टॉर्पीडो जो होता है इलेक्ट्रिक रेज प्रोड्यूस करता है, तो उनसे इलेक्ट्रिक रेज प्रोड्यूस होता है। दे कैपेबल टू जनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल शॉक टू द पैरालाइज द प्रे। अपने प्रे को पैरालाइज कर देंगे, प्रे मर जाएगा, फिर वो खा जाएंगे। सो दे पोजेस द इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स एज अ मॉडिफाइड मस्कुलेचर बिटवीन द आईज एंड हेड। मान लीजिए आई है और हेड के बीच में ऐसा कुछ अपर्चर होता है, और पेक्टोरल फिन्स, हेड और पेक्टोरल फिन्स के बीच में ऐसा होता है, ये मस्कुलेचर प्रेजेंट होता है जिससे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है और अपने प्रे को मारने में सफल रहते हैं। एक होता है ट्रैगोन। ट्रैगोन का जो पूंछ होता है, स्टिंग होता है, वो स्टिंग से करंट निकलता है। द स्टिंग रेज पोजेस अ पॉइजन, मतलब पॉइजन प्रोड्यूस होता है, डायरेक्टली नहीं, पॉइजन स्टिंग इसे बोलते हैं क्योंकि इनसे पॉइजन रिलीज होता है और पॉइजन अगर प्रे खाएगा तो मर जाएगा ऑन द टेल। एंड दिस पॉइजन सो रिलीज द स्ट्रॉन्ग एनफ टू स्टन द एनिमल्स। एनिमल को मार सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, एनिमल किंगडम में हमेशा से एग्जाम्पल का बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जाम्पल अगर आप अच्छे से याद करते हैं तो मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। स्कोलियोडॉन डॉगफिश, साइकिलियम शार्क, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रेज, ट्राइगोन स्टिंग रेज, प्रेस्टिटिस सॉफिश एंड कारकेंडॉन ग्रेट वाइट शार्क। तो ये सारे एग्जाम्पल बार बार अगर आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और इसी से मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ट्राइगोन से क्वेश्चन आता है, टॉर्पीडो से क्वेश्चन आता है, तो डॉग फिश से क्वेश्चन आता है, तो ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इस सब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द मराइन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। प्रेस्टिटिस, टॉर्पीडो, ट्राइगोन और स्कोलियोडॉन। बताइए इसका आंसर क्या है। जैसे मैंने पहली बार भी क्वेश्चन पूछा था और सेकंड भी क्वेश्चन है, आपको रिस्पॉन्स करना है ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ये शो करता है कि ये सारे कॉन्टेक्स्ट थाइज हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जांपल्स देख पा रहे होंगे। तो रिस्पॉन्स कीजिए और अपना वो बताइए, आंसर बताइए। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑस्टिक थाइज। ऑस्टिक थाइज के बारे में बात करते हैं कि ऑस्टिक थाइज क्या है। तो ऑस्टिक थाइज दे इंक्लूड बोथ मरीन और फ्रेश वाटर फिश। मतलब मरीन में जितने होते हैं ऑस्टिक थाइज उतने ही फ्रेश वाटर में होते हैं। विथ बोनी एंडोस्केलेटन, इनका
एंडोस्केलेटन होता है बोनी होता है, बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है जो स्विमिंग के लिए जानी जाती है। माउथ मोस्टली टर्मिनल होता है और लार्ज वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द बोनी फिश। बोनी फिश में बहुत सारे शेप और साइज अवेलेबल होते हैं। द कॉमन इंडियन फ्रेश वाटर फिश अगर हम बात करें, जो हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर फिश अगर देखा जाए तो ये कतला है, नॉट अ कैटल, कतला, रोहू, मार्गल एंड कालबासु। तो ये सारे मतलब फ्रेश वाटर फिश हैं। मरीन फिश की बात करें तो पॉम्फ्रेट, बॉम्बे डक, इंडियन साल्मोन, ये सारे मरीन फिश हैं जो कि आयोडीन रिच होता है, ग्वाइटर को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। सो इन द फ्लाइंग फिश, ये क्वेश्चन DPMT 2008 में आया था। DPMT 2008, जब उस समय दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, अब सारे मर्ज हो गए हैं नीट में। तो एग्जैक्टली यही लाइन से क्वेश्चन था, काफ़ी घुमा के क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। इन अ फ्लाइंग फिश दैट इज कॉल्ड एक्सोसीटस, द पेक्टोरल फिन्स इज लार्ज। इनका जो पेक्टोरल फिन्स होता है बहुत ही बड़ा होता है। दे मॉडिफाइड टू यूज फॉर द ग्लाइडिंग सेवरल मीटर्स, मतलब कोई कुछ उछल सकते हैं ऐसे, सेवरल मीटर इन एयर एज फिश लीप आउट द वाटर। जैसे वो फिश लिप करके कुछ मीटर तक हवा में उड़ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्लाइंग फिश का एक्सोसीटस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये किसके वजह से होता है? पेक्टोरल फिन्स के वजह से होता है, क्योंकि उनका पेक्टोरल फिन्स बहुत ही अच्छे से मॉडिफाई हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से कुछ मीटर तक वो ग्लाइडिंग कर सकते हैं। इन मछलियों में हम मेनली वो डिस्कस कर रहे हैं, ऑस्टिक थाइस डिस्कस कर रहे हैं। तो इन मछलियों में मेनली स्विम ब्लैडर होता है, दैट इज कॉल्ड एयर ब्लैडर। जैसा अभी बताया था, एयर ब्लैडर होगा तो इन्हें बाउंसी मिलेगी, तो कंटिन्यूअस स्विमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्विमिंग ब्लैडर इज प्रेजेंट विच हेल्प इन बाउंसी, ये बाउंसी में हेल्प करते हैं। एज अ रिजल्ट द बोनी फिश कैन स्टे एज अ पर्टिकुलर डेप्थ, काफ़ी समुद्र के नीचे या किसी भी रिवर के नीचे, ये डेप्थ के नीचे रह सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेंडिंग एनर्जी इन स्विमिंग। तो इन्हें कंटिन्यूअस एनर्जी स्विमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिश दैट ब्रीड जनरली ऑन द लेइंग एग्स एंड फर्टिलाइजेशन इज जनरली एक्सटर्नल, बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। गिल्स इज कवर बाय ओपरकुलम। देखिए वहाँ पे जो था कॉन्ट्रैक्ट थाइस में ओपरकुलम नहीं था, बट यहाँ पे ऑस्टिक थाइस में ओपरकुलम है। हार्ट बेसिकली 2 चैम्बर का होता है, 1 ऑरिकल्स ऑन वेंटिकल्स, ये ऑरिकल्स वेंटिकल होगा। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मरीन में की बात करें तो एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश एंड हिप्पोकैम्पस सी हॉर्सेस बोलते हैं इसे, रेमोरा दैट इज स्टकर फिश एंड लोफियस दैट इज एग्लर फिश। तो ये सारे एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। तो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक बटन दबाइएगा, शेयर करिए इस वीडियो को ताकि सबको पता चले कि 6 to 7 के बीच में ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ आती है जो नीट और एम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बात करें नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज़ को आप बस दिन में 15 से 20 मिनट देख के और आपका बहुत ही अच्छे से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।